मझधार में क्यों छोड़ा मांझी जी, ये सवाल बिहार की जनता पूछ रही है। एबीपी न्यूज आपको लगातार पटना में दशहरे के मौके पर गांधी मैदान में हुई भगदड़ के बाद हुए हादसे की हर खबर पहुंचा रहा है। अब तक हादसे में मरने वालों की तादाद 33 हो चुकी है, जिसमें 28 महिलाएं हैं। गांधी मैदान का दशहरा दर्द में क्यों बदल गया, देखिए हमारी ये पूरी पड़ताल। अक्टूबर शाम 7 बजे गांधी मैदान। रावण दहन का मौका था और गांधी मैदान में इस दृश्य को देखने के लिए पीटीआई के मुताबिक करीब 5 लाख लोग मौजूद थे। तीन अक्टूबर शाम 7:05 गांधी मैदान। अचानक गांधी मैदान का नजारा अफरा तफरी भरे मंजर में बदल गया। 5 लाख की भीड़ में भगदड़ मच चुकी थी। अगले 45 मिनट एक बड़े हादसे के गवाह बने और उसके बाद आई रात बन गई बिहार सरकार की लापरवाही की मिसाल। तीन अक्टूबर रात 8 बजे के बाद पटना। उन 45 मिनटों में गांधी मैदान के भीतर मची भगदड़ की ये निशानियां इशारा कर रही हैं कि वहां क्या हुआ होगा। रावण दहन देखने आए लोगों में कुछ मारे गए, कुछ बुरी तरह जख्मी हो गए और बाकी अपनों की तलाश में दर दर भटकने लगे। ये भी छिपा गया था तो किसी तरह से निकल गया और हम तीनों माँ बेटी एक ही साथ छिपा गए थे। तीनों माँ बेटी जो थे ना, हम हाथ पकड़े हुए थे, तीनों माँ बेटी एक ही साथ छिपा गए थे। पूरा दोनों बच्ची मेरी नीचे थी और मेरे ऊपर ढेर सा आदमी था। तो जब उठी तो एक बच्ची मिली आपको, दूसरी बच्ची? एक बच्ची इसको हम किसी बेहोश थी तो किसी तरह से किसी का पैर हाथ जोड़ के इसको निकलवा दिए और उसको भी निकलवा दिए थे किसी तरह से। लेकिन फिर हम जब उठे तो फिर पता नहीं चल रही कि कहाँ चल गए। मेरे साथ ही गई थी, मेरी साथी है, मेरे साथ गई थी। गेट बंद होने के कारण हम लोग निकल नहीं पाए वहाँ से। इतनी भीड़ थी कि हम लोग किसी तरह से निकल पाए। बात की मेरे साथ जो था कोई नहीं निकल पाया, कोई निकलने ही नहीं दे रहा था। ये गेट बंद था, आदमी निकलता कैसे? जितने चेहरे उतनी कहानियाँ। रिश्तों के तार एक पल में बेबस इंतजार में बदल चुके थे। जाने नहीं दे रहा है, जाने नहीं दे रहा है। मेरा वही एक बेटा है। क्या नाम हुआ उसका? अदनान नाम है। 4 बेटी पर बेटा है, वही मेरा। हम बहुत गरीब आदमी, रिक्शा चलाते हैं। हम तो पानी लाया तो देखे कि सब भागा भागी हो रहा है, हैं। उसके बाद देखा हम अपना बेटा खोज रहे हैं तो मेरा बेटा ये नहीं है। 3-4 अक्टूबर की आधी रात पटना। इन्हें इनके अपने मिले या नहीं ये बताने वाला कोई नहीं है। तकदीर ने जो गम दिया है उसका दर्द अब पटना कभी नहीं भूल पाएगा, लेकिन उसे अपनी सरकार से मिला है ये मरहम। आउट ऑफ डेंजर है, मरने वाले लोग हैं, उनको 3 लाख रुपया हम लोग दे रहे हैं, कल मिल जाएगा। जो घायल हैं उनको 25 लाख रुपया दे रहे हैं। इस तरह से सरकार का होना चाहिए, वो व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। रात करीब 1 बजे बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने मुआवजे का मरहम लगाकर अपने उस गैर जिम्मेदाराना रवैये पर लीपापोती की कोशिश की, जिसकी कहानी हम आपको आगे सुनाएंगे। लेकिन पहले हादसे का सच। क्यों हुआ हादसा? ये वही सवाल है जो पटना का हर बाशिंदा सरकार से पूछ रहा है। जवाब के लिए 7 अक्टूबर तक होने वाली जांच का इंतजार करना होगा। और 7 तारीख को कोई भी कलेक्ट्रेट में आकर के और अपना बयान, जो घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है, वो अपना बयान ये इंक्वायरी कमेटी को दे सकते। ये जब बयान पूरा हो जाएगा उसके बाद हम लोग दे देंगे। लेकिन एबीपी न्यूज आपको बता रहा है कि दशहरे के दिन क्यों हुआ हादसा। हादसे की वजह नंबर 1, करंट की अफवाह और लाठीचार्ज।
गांधी मैदान में भगदड़ की ये तस्वीरें बता रही हैं कि लाखों लोगों के लिए कोई इंतजाम नहीं था। गांधी मैदान में खुद मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने रावण दहन में हिस्सा लिया और कार्यक्रम खत्म होते ही सारा प्रशासन उन्हें बाहर ले जाने में लग गया था। तभी करंट की अफवाह फैल गई। 4 लड़का का जुल्म था, उन्होंने ये बयान दिया कि वो बिजली का कहीं तार गिर गया है, उसी काम में उन्होंने भगदड़ करवा। 10-12 सिपाही लोग थे, प्रशासन लाठीचार्ज करने के बाद जब देखा कि आदमी चिपाने लगा, तल्ले ऊपर होने लगा, उसके बाद प्रशासन वहां से हट गया। ये भी कहा जा रहा है कि अफवाह की वजह से लोगों में एक पैनिक हुआ, लोग दहशत में आ गए और इधर उधर भागने लगे। दूसरी तरफ पुलिस वाले उनको कतार में करने के लिए जब लाठी चला रहे थे तो उससे बचने की भी कोशिश कर रहे थे। इसी में 33 लोगों की जान चली गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। जो भगदड़ मची है उसकी कारण बताया गया था कि केबल टूट गई थी। ये वो केबल है जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर वो केबल कौन सी है। तार यही आपको ये पक्का पता है कि इसी तार के बारे में जो लोगों ने कहा था कि तार टूट, हाँ यही है। तार ऐसे ही पड़ा हुआ है, अभी भी वैसे ही पड़ा हुआ है जैसा कि कल पड़ा हुआ था। इस अफवाह ने लोगों को डरा दिया और भगदड़ शुरू हो गई। हादसे की वजह नंबर 2, आम लोगों के लिए 9 में से सिर्फ 1 गेट खोला गया। भगदड़ का गवाह बना पटना का ये गांधी मैदान बड़ी रैलियों के लिए जाना जाता है, जहां 10 लाख लोग आ सकते हैं। ऐसे में गांधी मैदान में कुल 9 गेट हैं। दशहरे के दिन सिर्फ 5 गेट खोले गए। 5 में से 4 गेट वीआईपी के लिए रिजर्व थे। आम लोगों के लिए सिर्फ 1 गेट खोला गया था। रावण यहाँ पर दहन हो रहा था सर, सामने में गांधी जी का जो वो मूर्ति है ना, उसके जस्ट बगल में वहाँ पर रावण दहन हो रहा था और यहाँ पर चारों तरफ आदमी का भीड़ था। पूरा मैदान भरा हुआ था, पूरा खचाखच भरा हुआ था। और निकलने के लिए बस, एंट्री के लिए बस वही 1 गेट थे। यहाँ पर इस मैदान में आने जाने के लिए गेट्स कितने हैं, कहाँ कहाँ पर हैं वो गेट्स? मुख्य 4 गेटें हैं, 4 दिशाएं में, नॉर्थ, साउथ और वेस्ट और ईस्ट में मुख्य 4 गेटें हैं, जिसमें कि एक तो गेट रिजर्व है वीआईपी लोगों के लिए, बाकी गेटें बंद थी। एक गेट रामगुलाम चौक के सामने जो गेट है वो खुली हुई थी। नहीं कुछ कर सकते थे, कम से कम मैदान के गेट तो खोले जा सकते थे जब ये भगदड़ हो रही थी, लेकिन ऐसा भी नहीं किया गया और उसी के चलते हुआ है ये भीषण हादसा। हादसे की वजह नंबर 3, गेट का दरवाजा पूरी तरह नहीं खुला था। ये गेट जो आप देख रहे हैं, बड़ा सा गेट है। ये गेट आधा कहते हैं कि ये बंद था। जब आधा गेट बंद हो तो लोगों को, कम भी लोग हों तो आने जाने में काफी दिक्कत होती है। लोग अगर खड़े हो जाएं तो पीछे से काफी ज्यादा फोर्स लगता है, बल लगता है। और जो भी गेट खुला हुआ था उसमें चैन लगा हुआ था, चैन लगा के ताला लगाया हुआ था। सिंगल आदमी जा सकता था और आ सकता था। एक्स्ट्रा कोई 2 आदमी अगर एक साथ जाना चाहेगा तो संभव नहीं है। बहुत ज्यादा भीड़ था, गेट बंद था। कौन सा गेट है? मेन गेट बंद था। अच्छा, फिर छोटा वाला खोले हुआ 10,000 आदमी आ रहा है, पीछे से सब आदमी दब गया। वही हुआ, गांधी मैदान के ठीक सामने रामगुलाम चौक के पास जो बड़ी गेट है, वो गेट पूरा खुला हुआ भी नहीं था। धीरे धीरे लोग आ रहे थे, जा रहे थे, और जब आते हैं गांधी मैदान में इकट्ठा होते एक एक करके, जब जाते हैं तो एक साथ जाते हैं। हादसे की वजह नंबर 4, गेट की जमीन पर लगा लोहे का जाल। और ये जो आप देख रहे हैं, ये नीचे में ये जो रॉड है, ये रॉड टूटा हुआ है बहुत जगह से, क्योंकि भीड़ रहती है तो लोग अक्सर ऊपर देखते हैं, नीचे कोई नहीं देखता है। अगर यहाँ से कोई जा रहा हो तो निश्चित तौर पे इसमें उसका पांव फंसेगा, और चप्पल होगा तो चप्पल भी फंसेगा और लड़खड़ा कर आगे की ओर गिरेगा। और पीछे से जो भीड़ है वो बल देते हुए उसे आगे की ओर जाने के लिए कहेगा, तो निश्चित तौर पे वो पीछे जा नहीं सकता है, आगे गिर रहा है। एक के ऊपर एक लोग गिरना शुरू हो जाते हैं। इतनी बड़ी हादसा हो गई, क्या सुरक्षा की व्यवस्था थी? अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ क्या कहते हैं कि जो है पूरा का पूरा क्या कहते हैं कि रोड जो है निकला हुआ है। लोग ऐसे भी नॉर्मल चलेगा तो गिर जाएगा, और एक गेट को खुला रखा गया। इतने गेट से क्यों नहीं खोला गया? सब लेडीज लोग देखिए, यहाँ पर साड़ी फंस के सब लेडीज लोग गिरी है, और लेडीज के साथ जो बच्चा था सब ये भी मौके पे मौत हो गए थे गिरते के साथ। हादसे की वजह नंबर 5, आम लोगों के लिए खुले गेट पर लाइट नहीं। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक पूरे मैदान में लाइट का इंतजाम फेल साबित हुआ। 5 में से सिर्फ 1 ही बल्ब जल रहा था। जिस गेट के पास हादसा हुआ वहाँ तो लाइट ही नहीं थी। यहाँ पर जो गेट है कोई भी लाइट नहीं है, यानी कि इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, और अगर जो है स्ट्रीट लाइट है वहाँ पे जल नहीं रहा। एक जो है पीछे स्ट्रीट लाइट लगी भी है, लेकिन वो स्ट्रीट लाइट ऊपर लगी भी हुई है।
हादसे की वजह नंबर 6, प्रशासन और पुलिस फेल हो गई। गांधी मैदान में ही नहीं, आम लोगों के लिए खुले गेट के बाहर एग्जीबिशन रोड है और यहाँ का नजारा भी हादसे की कहानी बयां कर रहा है। आरोप लग रहा है कि प्रशासन ने दशहरा मेला में आने जाने के लिए कोई तैयारी ही नहीं की थी। मात्र 10-15 ट्रैफिक पुलिस थे और बाकी जितने भी पुलिस थे वो मुख्यमंत्री के साथ थे। सिपाही पूरा देखभाल नहीं किया, तभी तो ऐसा हो गया है। क्या कैसे सिपाही अगर बढ़िया से सबको देखभाल करता तो ऐसा हो ही नहीं सकता था। प्रशासन भैया हमको निकालिए, भैया खींचिए, बच्चा 2 फंसा हुआ लेकिन फिर भी नहीं खींचा, वहाँ से साइड हो गया। एग्जीबिशन रोड में पुल का निर्माण हो रहा है, वहाँ पर बड़े पैमाने पर पुल बनाने के लिए बहुत सारे यंत्र रखे हुए हैं। आधा से अधिक इंक्रोच रोड है, जाना वहाँ मुश्किल था। वहाँ लाखों लोग उस रोड से जाएंगे और ये दिमाग में सरकार को नहीं आया, शासन के लोगों को। ये वो बड़ी वजह थी जिनके कारण हादसा हुआ, लेकिन हादसे के बाद भी प्रशासन नाकाम साबित हुआ। पटना के गांधी मैदान पर हुए हादसे पर एबीपी न्यूज की पड़ताल देख रहे हैं आप। लेकिन भले ही हादसा सिर्फ गांधी मैदान में हुआ हो, लापरवाही का इल्जाम मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से लेकर प्रशासन और पुलिस पर भी है। सबसे बड़ा इल्जाम है मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पर, जो हादसे के वक्त गया में अपने गांव चले गए थे और उनसे संपर्क तक मुमकिन नहीं था। संवेदना देने में 4 घंटा लगा। जो 1 मिनट में ट्वीट पर कर सकते थे, प्रेस वालों से नहीं मिले, ट्विटर पर दे सकते थे संवेदना, लेकिन संवेदना देने में क्या कहते हैं कि इनको 4 घंटा लगा। आप अपने परिवार में गए, मगर बिहार की जनता भी आपकी परिवार है, आपको आना चाहिए था। उनके आंख के आंसू का 3 घंटे हो गए, आपको रास्ते से वापस आना चाहिए था अगर आप चले गए थे तो। आने में कोई देर नहीं हुआ और जानकारी हमको लगभग 7:30 पौने 8 के आसपास में मिली। यहाँ से 2 घंटा का रास्ता है हमारे यहाँ। 6 बजे चले थे, 7:30 में जानकारी मिली। 10 किलोमीटर हम अंदर थे। हमको लगा कि घर पर जा रहे हैं, सारा सामान हम पूजा वूजा का जितना भी होता है हम ही अपना देखते हैं। हमारी पत्नी वहाँ पर है, हमको लगा कि उनको जा करके अपना देख करके हम तुरंत लौट जाएंगे। 10 मिनट 15 मिनट का समय लेगा और ठीक है कि हम 7 बजे वहाँ पर पहुँचे, 7:15 में। 10 मिनट भी हम नहीं रुके होंगे अपने घर पर और वहाँ से फिर हम चल दिया। यहाँ 9:30 में हम पहुँच गए। जब मुख्यमंत्री ही हादसे के 3 घंटे बाद अस्पताल पहुंचे हों, तो सोचिए जख्मियों का इलाज करने वाले पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में क्या इंतजाम होंगे। सुनिए आप बीती। नहीं दे रहा है, ज्यादा नहीं दे रहा है, वही एक बेटा खोजते हुए पीएमसीएच में आए हैं सर, लेकिन यहाँ कोई जाने अंदर नहीं दे रहे सर। 24 घंटे गुजर चुके हैं, अब तक इनको अपने पति का नहीं पता चला है, रोक दिया जाता है। लेकिन इनके सामने दुविधा ये है कि जब तक ये अंदर पहुंचेंगे नहीं, पता नहीं करेंगे कि आखिर इनके पति अंदर है नहीं है, तो आखिर कैसे जो है इनको यकीन आए कि आखिर उनकी हालत है तो कैसी है। ये तो ये भी कह रहे हैं कि इनको ये भी नहीं पता कि वो जिंदा है या मर गए हैं। कोई पता नहीं है बेटा, मरल है कि जिंदा हैं, अब तो भगवान भरोसे हैं। ये लोग अपनों से मिलने के लिए बिलख रहे थे, लेकिन किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया गया। प्रशासन कानों में रुई डालकर सो चुका था। जब पटना चीख रहा था, अपनों की तस्वीर सीने से लगाए गुहार लगा रहा था, तब पोस्टमार्टम हाउस पर जड़ा हुआ था ताला। सरकारी घड़ी में सुबह के 10 बजने का इंतजार। कह रहे हैं कि दिखाइए यहाँ पे बॉडी है, जो भी बोलता है कि खोलने वाला नहीं है खोलने वाला तो खुद खोल कर देख लेंगे। अगर नहीं मिलेंगे तो और जगह तो ढूंढा है ना कि इसी के सहारे यहाँ रह जाए। ये लोग बोले कि आएगा तो आएगा तब खोलेगा। सब चीज कंप्लेन नहीं हो रहा है, कहाँ किया खोलने वाला। उनको खोल करके दिखलाइए ना, तो खोलिए, हम देख लेंगे, खोल के अपने देखेंगे अपना परिवार को। लोगों की सब्र का बांध टूटा तो आखिरकार ताला तोड़कर शुरू हुई शिनाख्त की कार्रवाई। लापरवाही दर लापरवाही, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं था। ये सरासर गलती है जीतन राम मांझी और उनके प्रशासन की। मांझी जी तुरंत इस्तीफा दे, जीतन राम जी मुर्दाबाद। पटना का ये हादसा जितना दर्दनाक है, उससे ज्यादा शर्मनाक है लापरवाहियों की लिस्ट। देखना ये है कि 7 अक्टूबर को आने वाली रिपोर्ट में किसे निशाना बनाया जाता है। एबीपी न्यूज की इस पड़ताल में इतना ही।